हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 3 सितंबर 2024 को यहाँ पे एक अपडेट शेयर किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि एक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम लेके आने वाले हैं जो कि 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव होगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद डिपार्टमेंट ने 22 सितंबर को एफएक्यूज भी इशू किए थे जिसमें उन्होंने क्लियर किया था इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो एक इनोवेटिव फीचर है जिसमें टैक्स पेयर को इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट और उनको पेंडिंग में रखने का ऑप्शन आएगा गाइस यहाँ पर, जिसके बेसिस पे आप अपना रिकंसिलिएशन प्रोसेस बहुत ही इजी कर सकते हैं। जो कि आप ईयर एंड में करते थे वो आप हर मंथ यहाँ पे आप इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू यहाँ कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। सो फाइनली जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे 14 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे एडवाइजरी इशू कर दी है कि उनकी तरफ से इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है 14 अक्टूबर से इफेक्टिव हो चुका है, जो कि आप अक्टूबर के रिटर्न जो कि 14 नवंबर तक आप फाइल करोगे उसमें आपको यहाँ पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाके आपका एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन जो भी आपको इनवॉइसेस करना है वो सभी करना पड़ेगा। उसके बेसिस भी आपके जीएसटी 2 भी जनरेट होगा गाइस यहाँ पे। तो ये एडवाइजरी इशू हो गई है। सो 14 अक्टूबर के बाद अगर आप अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से अलग से डैशबोर्ड ओपन होने वाला है गाइस यहाँ पे, जिसमें आपकी सारी इनवर्ट सप्लाई आपको शो होने वाली है। इनवर्ट सप्लाई के लिए गाइस यहाँ पे क्लियर नोट लिखा गया है कि इनवर्ट सप्लाई कौन सी आपको शो होगी, जो कि आप जहां से आपने परचेज किया है, जिस सप्लायर ने आपको सेल किया है उसने जो भी अपने रिटर्न में शो किया है, चाहे वो आईएफएफ वाली रिटर्न हो या जीएसटी 1 हो, 1A हो, 5 हो या 6 हो, उसमें जो भी उसने अपनी सप्लाई शो की है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई आपको शो होने वाली है जिसपे आपको आईटीसी मिलेगा यहाँ पे। तो ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है 14 अक्टूबर से इफेक्टिव हो गया है, जो कि अक्टूबर की जो आप रिटर्न भरेंगे नवंबर में उसमें आपको यहाँ पे उसकी अप्लाई करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी आपके इनवॉइसेस या रिजेक्ट करना पड़ेगा, पेंडिंग करना पड़ेगा। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने आईएमएस सिस्टम के थ्रू इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर उसे पेंडिंग में रख सकते हैं, और उसका जीएसटी 2B में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो कि आपके अक्टूबर की रिटर्न में आपको शो करने पड़ेंगे यहाँ पे। वहां पर उसको चेंजेस में के बेसिस पे आपको जीएसटी 2B फाइल करनी पड़ेगी। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया आईएमएस सिस्टम में जो भी आपके इनवॉइस शो हो रहे हैं तो उसका क्या इंप्लीकेशन होने वाला है गाइस यहाँ पे। अगर आप जीएसटी से रिलेटेड कोई भी टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आईएमएस सिस्टम जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी डेवलप किया वो कैसे आप व्यू कर सकते हैं। उसके लिए आप सर्विस टैब में जाएंगे, अपनी रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाएंगे गाइस यहाँ पे। वहां पे देखिए सबसे लास्ट में आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड के नाम को विजिबल होने वाला है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बेसिस पे आपके यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें आपकी सारी इनवर्ट सप्लाई जो भी आपके परचेज की वो आपको यहाँ शो होगी जिसपे आपको आईटीसी क्लेम करना है गाइस यहाँ पे। तो ये इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे व्यू पे उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे इंटीमेशन आएगा कि इसमें आपको जो भी आपका आईएमएस सिस्टम में शो कर रहा है अगर आप उसमें कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो माना जाएगा कि आपके वो इनवॉइसेस जीएसटी 2B के लिए वैलिड हैं, तो उसके बेसिस पे आपको सभी के अगेंस्ट आपको आईटीसी मिल जाएगा यहाँ पे। तो जैसे आप इस ओके पे क्लिक करते हैं गाइस यहाँ पे आपकी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके सारे B2B इनवॉइसेस या B2B इनवॉइस कोई भी आपने अमेंडमेंट किया था या आपने कोई भी डेबिट नोट इशू किया था या फिर आपने डेबिट नोट में कोई चेंज किया, क्रेडिट नोट इशू किया था उसमें कोई चेंज किया था, या कोई आपने इनवॉइसेस 9 से ई कॉमर्स वाले इनवॉइसेस कुछ इशू किए थे, तो वो सभी चीजें मींस B2B B2C वाले सभी इनवॉइसेस आपको यहाँ शो होने वाले हैं गाइस यहाँ पे। तो उसमें आपके दो टैब रहेंगे गाइस यहाँ पे। नो एक्शन जिसमें आपके टोटल इनवॉइस शो होंगे जो कि आप जहां से आपने परचेज किया, जिस सप्लायर से आपने परचेज किया उसने अपने रिटर्न में शो किए हैं गाइस यहाँ पे। तो वो सभी इनवॉइसेस आपको यहाँ पे शो होंगे गाइस। तो उनके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना है, या तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे या पेंडिंग करोगे। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो मींस उसको आपको आईटीसी उसका मिल जाएगा यहाँ पे, पर आप अगर उसको रिजेक्ट करते हो तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप उसको पेंडिंग में रखते हो तो उस केस में आप जो करंट मंथ की जीएसटी है उसको क्लेम नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो रिजेक्शन और पेंडिंग वाला जो एक्शन है बहुत ही ध्यान से लेना है गाइस यहाँ पे, क्योंकि अगर आप एक बार उसको रिजेक्ट कर देते हो तो वो आपकी जीएसटी 2B में आपको शो नहीं होगा, उसका आप कोई भी आईटीसी नहीं ले सकते हो गाइस यहाँ पे। तो बहुत ही ध्यान से अगर आप इसको आईएमएस सिस्टम को ऑप्ट करते हैं तो उसमें बहुत ही ध्यान से आपको ये एक्शन लेने हैं। पर गाइस यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप इस पे कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो माना जाएगा कि ये सभी इनवॉइसेस आपके करेक्ट थे, उसमें जो भी आपका आईटीसी था वो सही था, वो आपके जीएसटी 2B में ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएगा यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट ने हम क्लियर इंटीमेशन इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की है कि उसके बेसिस पे आपकी जीएसटी 2B आपको शो होगी गाइस यहाँ पे। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे एक और ऑप्शन है गाइस यहाँ पे, जो भी आपके इनवॉइसेस हैं उसकी आप एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हो, उसको आप व्यू कर सकते हो कि क्या इनवॉइस कितना आईटीसी कितने का इनवॉइस था, वो सभी चीज आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो। उसके बाद
पे आप एक्शन ले सकते हो गाइज यहाँ पे। उसके अलावा गाइज यहाँ पे आईएमएस सिस्टम के ऊपर डिपार्टमेंट कुछ एडवाइजरी भी इशू की है कि आईएमएस सिस्टम कैसे वर्क करता है, जिसमें डिपार्टमेंट क्लियर किया है कि जो भी आपके पास आईएमएस सिस्टम में इनवॉइसेस शो होंगे वो एक पूल के थ्रू आएंगे। मींस जो भी आप जहां से आपने परचेज किया, मींस जो सप्लायर था जिसने आपको सेल किया था, उसने जो भी अपने रिटर्न में शो किया, जो आईएफएफ वाली रिटर्न हो, जीएसटी 1 हो, 1A हो, 5 और 6 हो, या फिर बीओई रिपोर्टेड में आप जो कि आईस्केट के थ्रू रिपोर्ट किया जाता है, उनमें जो भी उन्होंने इनवॉइसेस शो किए वही आपको इनवर्ट सप्लाई में शो होंगे, वही आपका आईएमएस सिस्टम के थ्रू आपको विजिबल होंगे गाइज यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे सिंपल सा ये ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, मींस सप्लायर वहां से आपके अपनी रिटर्न भरेगा, वही आपको इनवर्ट सप्लाई के रूप में दिखने वाले है गाइज यहाँ पे। उसके अगेंस्ट आपको 3 एक्शन लेने हैं, या तो उसे एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या पेंडिंग में डालना है गाइज यहाँ पे। तो जैसे आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे वो आपका जीएसटी 2B में शो होगा, जो कि ऑटो पॉपुलेट होगा जीएसटी 3BB में। मींस आप एक्सेप्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वो जीएसटी 2B में विजिबल होने लगेगा, उसके लिए आपको मैनुअल कुछ नहीं करना, और वही ऑटोमेटिक जीएसटी 3B में विजिबल होने लगेगा। इसी तरह अगर आप उसको रिजेक्ट करते हो तो मींस रिजेक्टेड वाला जो पोर्शन है वो आपको जीएसटी 2B में रिजेक्टेड वाले टैब में आपको शो होगा गाइस। जी हाँ गाइस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ जो जीएसटी 2B में होगा, जो मैं आगे डिस्कस भी करूंगा कि उसमें क्या आपके चेंजेस होंगे गाइस यहाँ पे। तो उसके लिए आपको आईटीसी रिजेक्टेड का एक अलग से ऑप्शन दिखने वाला है गाइस यहाँ पे, जो कि आपके अक्टूबर के रिटर्न से आपको शो होगा गाइस यहाँ पे। तो जैसे आप उसको रिजेक्ट कर दोगे उसका कोई भी आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, इवन जीएसटी 3B में उसका कोई भी आईटीसी नहीं होगा गाइस यहाँ पे। तो रिजेक्शन से पहले उसको बहुत ही ध्यान से देख लेना गाइस यहाँ पे, उसके बाद उसको रिजेक्ट करना गाइस यहाँ पे। इसी तरह जो भी आप इनवॉइस पेंडिंग में रखते हो, मींस होल्ड के लिए रखते हो, कि जिसके लिए आप बाद में डिसीजन लोगे गाइस यहाँ पे, वो भी आपको जीएसटी 2B में और जीएसटी 3B में नहीं शो होंगे गाइस यहाँ पे, पर वो आपको आईएमएस सिस्टम में शो होते रहेंगे जब तक आप उसको कंप्लीट या तो एक्सेप्ट नहीं करते हो या रिजेक्ट नहीं करते हो, जब तक वो आपको वहीं पे विजिबल रहेंगे गाइस यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट यहाँ क्लियरली बता दिया है कि ये आपके कैसे वर्क करने वाला आईएमएस सिस्टम, तो उसको बड़े ध्यान से आपको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग में रखना है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे डिपार्टमेंट ये भी क्लियर कर दिया, अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो माना जाएगा वो आपके सारे इनवॉइसेस सही थे, वो जीएसटी 2B में ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे यहाँ पे। पर डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया कि अगर आपको कोई भी इनवॉइस रिजेक्ट करना है या उसे पेंडिंग एक्शन में रखना है तो उस केस में आपको आईएमएस सिस्टम में जाके वो एक्शन लेना मैंडेटरी होगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद ही आपके वहां पे इनवॉइसेस रिजेक्शन में जाएंगे या पेंडिंग एक्शन में रहेंगे गाइस यहाँ पे, नहीं तो सारे इनवॉइसेस आपके डीम्ड एक्सेप्टेंस में चले जाएंगे और आपके जीएसटी 2B में विजिबल होने लगेंगे गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे डिपार्टमेंट ये भी क्लियर कर दिया जो जीएसटी 2B होगी उसमें जो भी आप आईएमएस में 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो भी आप चेंजेस करोगे जीएसटी 2B में ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएंगे। मींस 14 से पहले पहले आपको सारे आईएमएस के सिस्टम को जो भी आपको एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन या फिर उसे पेंडिंग रखना है वो सभी आप कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ही आपको जीएसटी 2B में ऑटोमेटिकली विजिबल होने लग जाएंगे गाइस यहाँ पे। सो गाइस आईएमएस सिस्टम के बाद यहाँ पे जीएसटी 2B में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आप सर्विस टैब में जाएंगे, अपनी रिटर्न को ओपन करेंगे, उसमें सर्च पे क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे आपको यहाँ डैशबोर्ड ओपन होगा, उसमें जीएसटी 2B आपको यहाँ पे विजिबल होगा गाइस यहाँ पे। पर आईएमएस सिस्टम यहाँ पे आपको बाहर नहीं दिखेगा, आपको व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जीएसटी 2B ओपन हो जाएगा। लास्ट मंथ तक आपको यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिखते थे, जिसमें आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल का ऑप्शन होता था यहाँ पे। जिसमें आईटीसी अवेलेबल जो भी आप आईटीसी का क्रेडिट लेना चाहते हो वो सभी है इनवॉइसेस वाइज यहाँ समरी आपको शो हो जाती है, जिसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला अमाउंट आपको यहाँ शो होता था। पर उसके अलावा आपको जो भी आईटीसी आपको नहीं मिलता, मींस जिस पर आपको आईटीसी क्रेडिट नहीं, तो वो वाला दूसरा ऑप्शन आपके यहाँ पे इसमें विजिबल हो जाता था। पर करंट मंथ से मींस अक्टूबर से जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आईटीसी रिवर्सल के नाम से भी यहाँ पे एक अलग से टैब विजिबल होने वाला है, जिसमें रूल 37 के हिसाब से जो भी आप इनवॉइस रिजेक्ट करोगे उसको यहाँ पे आपका रिवर्सल के रूप में आपको दिखेगा यहाँ पे। तो ये फर्स्ट चेंज था जो कि आपके आईएमएस सिस्टम आने के बाद यहाँ पे विजिबल होने लगेगा यहाँ पे। उसके अलावा एक दूसरा चेंज यहाँ पे एक और है गाइस, लास्ट मंथ तक आपको यहाँ पे केवल और केवल जीएसटी 2B समरी डाउनलोड करने का ऑप्शन था, एक्सेल डाउनलोड कर सकते या आप जीएसटी 3B में यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते थे। पर करंट मंथ से आपको आईएमएस डैशबोर्ड का भी ऑप्शन होगा, यहाँ से आप सिंपल सा क्लिक करके आईएमएस डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, वहां पे एक्शन जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी में क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर एक्शन लेना कब मैंडेटरी है और कब मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप एक्शन नहीं लेते तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस तो वो डिस्कस कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे डिपार्टमेंट एडवाइजरी में क्लियर किया है कि यहाँ पर आईएमएस सिस्टम मैंडेटरी नहीं है कि आप वहां पे जाके कोई भी एक्शन लो। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो वो ऑटोमेटिकली जीएसटी 2B में आपके जो भी आपके इनवॉइसेस हैं वो वहां विजिबल होने लग जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है अगर आप आईएमएस सिस्टम में जाके कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो उस केस में माना जाएगा जो भी आपके इनवॉइसेस शो हो रहे हैं, जो भी आपका आईटीसी वहां शो हो रहा है वो सब करेक्ट था, उसको डीम्ड एक्सेप्ट किया जाएगा, उसी बेसिस पे आपकी जीएसटी 2B यहाँ पे विजिबल होने लगेगी। सो अगर आपको कोई भी इनवॉइस रिजेक्ट करना है या पेंडिंग में डालना है तो उसके लिए आपको मैंडेटरीली आईएमएस सिस्टम में जाके उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा या फिर पेंडिंग एक्शन में डालना पड़ेगा, नहीं तो उसे डीम्ड एक्सेप्ट मान
लिया जाएगा और वो सभी चीजें आपके जीएसटी 2B में विजिबल होने लगेगा यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो आईएमएस सिस्टम की वजह से आपके जीएसटी 2B में और आईएमएस सिस्टम जो डेवलप किया है वो था गाइस यहाँ पे। तो आज की वीडियो में डिस्कस किया कि आईएमएस सिस्टम को कैसे आप व्यू कर सकते हो, उसमें कैसे आप एक्शन ले सकते हो, उसके अलावा जीएसटी 2B में क्या क्या चेंजेस हुए वो सभी चीजें हमने डिस्कस की है गाइस यहाँ पे। सो ये सभी चीजें आपको अक्टूबर की जो रिटर्न आप फाइल करोगे नवंबर में उसमें आपको विजिबल होने वाली है, उसकी बेसिस पे आपको यहाँ पे एक्शन लेना है गाइस यहाँ पे। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अगर आप हमसे जीएसटी से रिलेटेड कोई भी टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।